हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसी के नाम से जानते हैं कि रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल क्या होता है रियल टाइम सिस्टम के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल मतलब रिसोर्स का जो कंट्रोल है कैसे हम हैंडल करते हैं, या फिर कह सकते हो कैसे होता है या क्या होता है। ठीक है, तो जो रियल टाइम सिस्टम होता है रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसी के नाम से जानते हैं, एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं क्रिटिकल रिसोर्स सच एज ए मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम किस तरह से शेयर करें या किस तरह से एक्सेस दें। ठीक है, तो एक तरह का जो रैक है, एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से हम मैनेज करते हैं अपने रिसोर्स को कि किस तरह से इसका एक्सेस हम देते हैं। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ऑप्टेन क्या होता है कि अक्सर हैव ए स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कि दो तरह के रियल टाइम सिस्टम होता है, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। ठीक है, जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम मतलब रियल टाइम सिस्टम के अंदर टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि सारी चीजें डेडलाइन के ऊपर वर्क करती है, क्योंकि डेडलाइन अगर मिस होती है तो सारी चीजें फेल हो जाता है, बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। रियल टाइम सिस्टम का यूज इसलिए किया जाता है, ऐसी जगहों पे किया जाता है। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स द रिसोर्स एक्सेस मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्स रियल टाइम सिस्टम के अंदर रिसोर्स शेयरिंग है उसको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, या फिर कह सकते हैं ऐसे प्रोसेस टास्क को देना है जो कि बहुत ही केयरफुली सारी रिसोर्स का यूज कर पाए टू प्रिवेंट डिले एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ तरह के होते हैं, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है। राइट रीड हो गया, रीड रीड, और राइट राइट और रीड रीड, ये चार तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जनरली। ठीक है, मतलब ऐसा क्या होता है जब दो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम क्या कर रहा हो कि रीड कर रहा हो, एक सिंगल फाइल हो। ठीक है, कोई सिंगल फाइल हो, दो प्रोग्राम, कोई रीड कर रहा है कोई राइट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई राइट कर रहा है कोई रीड कर रहा है, कोई दिक्कत। जब दोनों प्रोग्राम क्या करेंगे, रीड करेंगे, तब वहां दिक्कत हो जाएगी। दोनों प्रोग्राम रीड राइट करेंगे तो वहां पे दिक्कत होती है। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट दैट अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस और इवन केस ए सिस्टम फेलियर। तो वहां पे क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना तो वहां पे सिस्टम फेलियर के चांसेस बनते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो टाइमिंग रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही केयरफुली हमें देखना पड़ता है, और हमें ये चीज ध्यान में देना होता है कि सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या फिर कह सकते हैं ऐसे रिसोर्स या फिर ऐसे टास्क एग्जीक्यूट ना करे जो रिसोर्स में कॉन्फ्लिक्ट ला सके। ठीक है, तो अगर आरएसी की बात करें तो आरएसी इंश्योर दैट रिसोर्स आर एलोकेटेड। ठीक है, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कंट्रोल होता है वो क्या इंश्योर करता है कि रिसोर्स आर एलोकेटेड इन प्रिडिक्टेबल एंड इफिशिएंट मैनर। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एक इफिशिएंट मैनेजमेंट, एक इफिशिएंट मैनर में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एंड दे आर ओनली यूज्ड बाय ऑथराइज्ड प्रोसेस। ठीक है, और ये हमेशा यूज करते हैं एक ऑथराइज्ड प्रोसेस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले इसमें, तो जो इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो रैक जो रिसोर्स एलोकेशन कंट्रोल हो गया, कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द सीपीयू बाय assigning different priority and टू प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर क्रिटिकलिटी। मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उनको हम प्रायोरिटी बेस्ड पे सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए भेजते हैं। मतलब अगर हम मान लें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है तो वो सीपीयू के अंदर किस बेस में एग्जीक्यूट होंगे, तो उसका प्रायोरिटी डिफाइन हम करते हैं कि जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी वो टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम डिफाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आगे अगर हम बात करें, दिस इंश्योर दैट जो भी प्रोसेस होता है विथ हायर प्रायोरिटी गिवन एक्सेस टू द सीपीयू फर्स्ट एंड दे नॉट डिले बाय लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है उनको सबसे पहले हम सीपीयू में एग्जीक्यूट होने का मौका देते हैं, और जो भी प्रोसेस
होते हैं जिनकी प्रायोरिटी लो होती है, उनको हम बाद में एग्जीक्यूट होने के चांस देते हैं। मतलब अगर हम मान लें हमारे पास प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस है। अब प्रोसेस ए का प्रायोरिटी 1 है, प्रोसेस बी की प्रायोरिटी 3 है और प्रोसेस सी की प्रायोरिटी 2 है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, क्योंकि ए की प्रायोरिटी हाई थी, सी की प्रायोरिटी उससे ज्यादा थी और बी की प्रायोरिटी सबसे कम थी। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो आरएसी होता है, रिसोर्स एलोकेशन कंट्रोल, इज ए इफिशिएंटली मैकेनिज्म इन रियल टाइम सिस्टम दैट हेल्प टू मैनेज रिसोर्स एक्सेस एंड इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो किस तरह से सारी चीजें होती हैं, अगर कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस सबसे पहले क्या करता है, एक्सेस रिक्वेस्ट भेजता है रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल के पास, और यहाँ पे हमारा जो भी एक्सेस होता है गारंटेड होता है, उसके बाद हम रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे गारंटेड नहीं होगा तो यहाँ से रिजेक्टेड होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर प्रोसेस आपका जो है ग्रांटेड होगा तभी आप रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, इन दिस डायग्राम ये प्रोसेस रिक्वेस्ट टू द एक्सेस कंट्रोल रिसोर्स सच एज सीपीयू और मेमोरी, यहाँ पे जो भी एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस टू द, मतलब कोई प्रोसेस है एग्जीक्यूट होगा, अब उसको किसी भी मेमोरी की नीड पड़ेगी, या फिर अगर कह सकते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की नीड पड़ेगी या सीपीयू की नीड पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और जब गारंटेड एक्सेस हो जाएगा तो वहां से वो क्या करेगा, उस रिसोर्स का यूज कर सकता है। दिस रिक्वायर्ड इज देन पास टू रिक्वायर्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल डिटरमाइन विद द, ये सारी चीजें वही है जो हमने लिख रखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रैक किस तरह से काम करता है, रिसोर्स एलोकेशन कंट्रोल। तो इस डायग्राम को आप समझिए कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस को जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है एग्जीक्यूट, हम मान लें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए अब कह सकते हैं मेमोरी की नीड पड़ेगी, मेमोरी से इसको कुछ इनपुट लेना है या इनपुट देना है, आउटपुट देना है, ठीक है, मेमोरी से कुछ इनपुट लेना है। तो ये प्रोग्राम जो भी प्रोसेस है ये हमारा रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें इतना मेमोरी की नीड है, हमें डेटा स्टोर करना, आप हमें मेमोरी दे दीजिए। और यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि डिफाइन करता है सारी चीजें और यहाँ पे एक्सेस गारंटेड करता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मेमोरी का यूज कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन कंट्रोल काम करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।